तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं बारिश होने पर एक मोर से भी ज़्यादा खुश होता हूँ, तो ये सरासर झूठ है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक मोर जितना खुश होता हूँ, तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि बारिश मेरा सेकंड फेवरेट सीज़न है। क्योंकि हर उम्र के इंसान के लिए बारिश का मतलब कुछ अलग होता है। जैसे बच्चों के लिए ये एक त्योहार जैसा है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, फ्री का वाटर पार्क मिल जाता है और दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती होती है। पर बड़े क्या करते हैं बारिश में, डिपेंड करता है कि अगर तुम्हारे पास फ्रेंड्स हैं या गर्लफ्रेंड है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास दोनों नहीं है, पर अगर हैं तो उनके साथ बारिश में झूम कर तुम एक बार फिर से बच्चे बन जाते हो और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हो। पर उनके ना होने पर शायद तुम भी मेरी तरह अकेले बारिश में भीगते हुए अपने जीवन का मतलब सोचते रहते हो, जिसका अलग ही मजा है। बिल्कुल इटाची उचिया जैसी फीलिंग आती है। और फिर आते हैं घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग, जिनको बारिश को देखकर बस एक ही चीज याद आती है, पकोड़े। पर इससे मुझे याद आ रहा है कि एक बार जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो मैं फटाफट सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे चला गया बारिश में नहाने के लिए। और ये भूल गया कि मुझे बाथरूम जाना था। अब मैंने देखा आसपास इतना पानी है, तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दूं। पर मेरे कंट्रीब्यूशन के बाद अचानक से बारिश रुक गई और मेरी फट गई। क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, मेरी टी शर्ट आधी भीगी है और पैंट पूरी। तो बचने के लिए मैंने सड़क पे जमा पानी अपनी टी शर्ट पे लगा दिया और घर जाके बोल दिया कि मैं मुंह के बल गिर गया था। और सबने बात मान भी ली। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब बारिश ने मुझे धोखा दिया है। क्योंकि एक बार जब मैं स्कूल जाने के लिए उठा था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं चाह रहा था कि काश आज बारिश हो जाए और छुट्टी डिक्लेयर हो जाए। पर बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी, अचानक से बारिश बहुत तेज़ होने लगी और मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि यार अब तो मज़े आ गए, अब फाइनली छुट्टी हो सकती है। धीरे धीरे बारिश और तेज़ होने लग गई और मैं टीवी देखते हुए सेलिब्रेट करने लग गया कि अब तो छुट्टी पक्की है। लेकिन अचानक से टुपुक 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 करके बारिश बंद हो गई। और इसके बाद मैं इतना दुखी हो गया कि मैं कोने में पड़ा रहा, दुखी, अकेला। ये पहली बार था जब मैं इस यूनिवर्स से नाराज था और इसकी मजाकिया हरकतों से। मुझे इस हालत में देख मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझे कंफर्टिंग शब्द बोले, बेटा तेरी भैंस नहीं डूबी है बारिश में, चलो स्कूल जाओ। और फिर मैंने 10th में इसे बनाया, एक टेरू टेरू बोजू डॉल। इसे मैंने डोरेमोन में देखा था और डोरेमोन में वो इसका इस्तेमाल करते थे बारिश को रोकने के लिए। पर मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ बारिश को बुलाने के लिए, इसे उल्टा लटका के। और सही बताऊँ तो ये डॉल 3 में से 2 बार तो अपना जादू चला ही देती है। और धीरे धीरे मेरा विश्वास भी इसमें बढ़ने लग गया। तो इसलिए मैंने अपने स्कूल बस के जो 2 फ्रेंड्स थे, उनको ये बात बताई कि मैं जब चाहे तब बारिश करा सकता हूँ। पर उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आज घर जाते ही मैं बारिश कराऊंगा। और उस वक्त बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। धूप निकली हुई थी ज़ोरदार। लेकिन मैं घर पहुंचा और घर पहुंचते ही मैंने अपनी टेरू टेरू डॉल बनाई और उसको लटका दिया उल्टा और प्रार्थना करी कि बस अब बारिश हो जाए। अब तुम इसे एक साफ दिल के बच्चे की प्रार्थना समझो या फिर एक हाई स्कूल के बच्चे की बग टाइम पास। पर कुछ ही देर में बारिश चालू हो गई और पूरे दिन चली। और अगले दिन जब मैं उन दोनों से मिला, तो वो दोनों मेरे पीछे पड़ गए कि क्यों ना मैं एग्ज़ाम कैंसिल करा दूं बारिश की मदद से। पर मैंने उन्हें उस वक्त समझाया कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक मारो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें बारिश कैसी लगती है और सब्सक्राइब करो अगर तुम नए आए हो तो इस चैनल पे, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और वीडियोस बनाने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मैं तुमसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।